Hello class 7th, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 का। सो जी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपना क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर लिया जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव व्हाट इज द पैरिटी ऑफ 50th टर्म ऑफ विरहांका सीक्वेंस। हमें विरहांका सीक्वेंस का 50th टर्म जो भी होगा ना उसकी हमें क्या बतानी है, पैरिटी बतानी है। ठीक है, क्लियर है? चलो अगर क्लियर है तो अपने अब क्वेश्चन पे आंसर पे मूव करेंगे, लेकिन मैम उससे पहले ये समझा दीजिए कि विरहांका नंबर क्या होते हैं। तो थोड़ा सा ये समझा दिया जाए कि विरहांका नंबर क्या होते हैं। देखो करेंगे तो देखिए बच्चे, विरहांका नंबर होते हैं विरहांका जो कि दो कंसेक्यूटिव नंबर से बनते हैं। सबसे पहले आया 1 है ना। अब हम ये मान लेते कि 1 से पहले 0 होगा, तो 0 + 1 क्या हो गया 2। दो कंसेक्यूटिव, दो लगातार लास्ट के नंबर को प्लस करते जाओ। अब 1 + 2 क्या हो गया बच्चे 3। अब 2 + 3 क्या हो गया 5। लास्ट के दो नंबर, लास्ट के दो कंसेक्यूटिव नंबर प्लस करो और नेक्स्ट हमारा टर्म आ जाता है। अब 3 + 5 क्या हो गया 8। 5 + 8 क्या हो गया 13। 8 + 13 क्या हो गया बच्चे 21। 21 13 + 21 क्या हो गया 301 4 201 3 34। 34 और 21 401 5 3 और 2 5 55। 55 और 34 क्या हो गया 5 और 4 9 5 6 7 8 89 एंड सो ऑन। ऐसे ये पैटर्न चलता रहता है। तो विरहांका पैटर्न कैसे बनता है, दो कंसेक्यूटिव नंबर को प्लस करके, टू कंसेक्यूटिव नंबर मेक नेक्स्ट टर्म ऑफ द विरहांका है ना, मेक नेक्स्ट टर्म ऑफ द विरहांका सीक्वेंस। विरहांका सीक्वेंस में अगला टर्म मिल जाएगा हमें अगर हम नेक्स्ट ये लास्ट अगर हम दो कंसेक्यूटिव टर्म प्लस करेंगे। 55 और 89 प्लस कर लो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, फिर 89 और वो नंबर प्लस कर लो तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो विरहांका नंबर समझ में आया। अब देखो इस सीक्वेंस के अंदर ना हमको एक पैरिटी चेक करेंगे, ठीक है, कि पैरिटी बन क्या रही है इस सीक्वेंस में। चलो देखेंगे तो हमारा सीक्वेंस है, लिखेंगे एंड पैरिटी इन द सीक्वेंस। हम बच्चे सीक्वेंस में पैरिटी चेक करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट टर्म है, पहले लिख लूं, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ है, सिक्स्थ टर्म है, सेवंथ है, 10 तक लिख लेते हैं, एट्थ टर्म है, नाइन्थ है एंड 10th टर्म है अगर हमारा। ठीक है, ये टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म है हमारा 2, थर्ड टर्म है 3, फोर्थ टर्म है फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ के बाद है 8, 8 के बाद है 13, 13 के बाद है 21, 21 के बाद है 34, 34 के बाद है 55, 55 के बाद है 89, है ना। अब यहाँ ना पैरिटी चेक करो। देखो बच्चे फर्स्ट टर्म की पैरिटी क्या है, ये 1 एक ऑड नंबर है, फर्स्ट टर्म की पैरिटी है ऑड, सेकेंड टर्म की पैरिटी है इवन, थर्ड टर्म की पैरिटी है ऑड, फोर्थ टर्म की पैरिटी है ऑड,
5th की पैरिटी है इवन, मतलब ये नंबर देख के बताना है। 6 की पैरिटी है 13, 13 एक ऑड नंबर है। 7th की पैरिटी है 21 जो कि एक ऑड नंबर है। 8th की पैरिटी है इवन, 34 एक इवन नंबर है। 9th की पैरिटी भी एक ऑड नंबर है क्योंकि 55 है। 10th की पैरिटी भी एक हमारा ऑड नंबर है। ठीक है मैम, हमें फर्स्ट 10 टर्म की पैरिटी समझ में आई। अब देखो यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व करो कि ऑड इवन ऑड, फिर ऑड इवन ऑड, ऑड इवन ऑड, मतलब बच्चे जो पैटर्न बन रहा है ना वो 3-3 साइकिल के बाद सेम रिपीट हो रहा है ना। पैटर्न जो बन रहा है हर 3 साइकिल के बाद सेम रिपीट हो रहा है ना। तो देखो क्या करेंगे, तो हम देखेंगे ये पैटर्न कितने नंबर तक तो कंप्लीट चलेगा। ठीक है, देखेंगे तो हमने बच्चे यहाँ ऑब्जर्व किया कि हर 3-3 टर्म के बाद ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। ऑड इवन ऑड, ऑड इवन ऑड, ऑड इवन ऑड, और हमारे पास यहाँ 50th टर्म की बतानी है ना। मतलब टोटल टर्म हमें यहाँ 50th के बारे में बताया है। पहले तो यहाँ लिख ले हेयर, हमने क्या देखा कि वी ऑब्जर्व आफ्टर 3 पीरियड, हर 3-3 पीरियड के बाद सेम पैटर्न रिपीट होता है। सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है ना। वो क्या पैटर्न है, ऑड इवन ऑड, है ना। अब 50th टर्म निकालना है। देखो 50th में हम 3-3, ये 3-3 का पैटर्न अगर कंप्लीट करें तो 3 बन जा 3, 2 बचा 0, 3 6 18। ऑलमोस्ट बच्चे अगर हम ऐसे देखें तो 60th टर्म तक ये पैटर्न सेम रिपीट कर रहा है ना। 60th कंप्लीट पीरियड बन जाएंगे इसके, ऑड इवन ऑड, ऑड इवन ऑड, ऑड इवन ऑड करके, है ना। कंप्लीट पीरियड हमारे 16 हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, 16th पीरियड के बाद 16 पीरियड कहाँ जाके कंप्लीट हो रहे हैं, देखो हिसाब लगा लो। 16th पीरियड कंप्लीट हो रहे हैं, 3-3 का पैटर्न है। 48 पे हमारे 48th टर्म पे हमारे बच्चे 16th पीरियड कंप्लीट हो जाएंगे, है ना, ऑड इवन ऑड के। 49 पे वही सेम चलेगा, ऑड, 50 पे इवन, 51 पे ऑड, ऑड इवन ऑड, है ना। तो चलो अब हम इसके आगे करेंगे। यहाँ तक समझ आया ना कि 16 पीरियड कहाँ कंप्लीट हो रहा है, 48th टर्म पे, है ना। तो इसके आगे लिखेंगे बच्चे 49th टर्म देखेंगे। 49th टर्म आएगा हमारा, ऑड इवन ऑड खत्म हो गया, फिर ऑड से स्टार्ट होगा। 50th टर्म आएगा हमारा इवन, एंड 51th टर्म आएगा हमारा ऑड, है ना। लेकिन हमें बाकी टर्म से क्या करना, हमें तो 50th टर्म की पैरिटी बतानी है जो कि हमें मिल गई इवन, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस द पैरिटी ऑफ 50th टर्म, 50th टर्म की बच्चे पैरिटी क्या है, इज इवन। आया समझ। देखो हमने क्या किया, एक बार देख लेते हैं पूरे क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने ना विरहांक का नंबर देखे कि विरहांक का नंबर कैसे बनते हैं। पहले हमने अपने विरहांक का नंबर बना लिए, फिर उसके बाद हमने इन नंबर्स में पैटर्न ऑब्जर्व किया कि उस पैटर्न पे क्या पैरिटी बनती है। तो हमने देखा कि ऑड इवन ऑड, ऑड इवन ऑड, ऑड इवन ऑड, इस तरीके से चलता है। अब हमने देखा ये ऑड इवन ऑड का सिलसिला कहाँ तक चलेगा, हमें 50 टर्म दिए गए हैं, है ना। 50th टर्म की बतानी है बेसिकली। तो ये ऑड इवन ऑड का ये 3 पेयर का ये जो सिलसिला है हमने डिवाइड करके देखा, तो 16 पीरियड इसने बोला कि कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। 16 पीरियड कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 16 into 3 48,
48th टर्म तक ऑड इवन ऑड सेम चलेगा, उसके बाद 49 टर्म पे वही सेम साइकिल ऑड, 50th टर्म पे इवन का, 51th टर्म पे ऑड, ऐसे रिपीट होगा। तो हमें पता चल गया कि 50th टर्म की पैरिटी क्या है, इवन। ठीक है, समझ आया? देखो समझ आया, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। अगर बच्चे आपको नहीं समझ आया ना तो इतना टेंशन नहीं लो, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ड्रॉप करो कि मैम समझ नहीं आया, हमें इस पॉइंट पर आके प्रॉब्लम हुई, तो बच्चे मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, चलो अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल होगी ना उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप। ओके, लेकिन बच्चे वीडियो को एंड करने से पहले आई हैव एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट टू यू। बच्चे हम आपके लिए लेकर आए हैं प्ले स्टोर पे एक ऐप जिसका नेम है प्रिंस वुड इंस्टीट्यूट ऐप, जिसके अंदर बच्चे आपको अपनी क्लासेस के हर एक सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल होंगे पीडीएफ फॉर्म में। आप वहाँ से किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स को ले सकते हैं। उसके अलावा आपको वहाँ और क्या मिलेगा, आपको वहाँ क्विक रिवीजन टेस्ट मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपना अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे, और बच्चे आपको वहाँ पे एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब कि कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद फटाफट से जाइए प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कर लीजिए बच्चे हमारा प्रिंस वुड इंस्टीट्यूट ऐप, और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को एक स्टेप और आगे ले जाइए। ठीक है, चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच।